किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना, हास करना, विनोद करना, आमोद करना, प्रमोद करना, ये प्रत्येक शब्द के अलग अलग मतलब हैं। किसका हमें उपहास करना है, किसका मजाक उड़ाना है, किसका किसके साथ विनोद करना है, किसके साथ कौन सी भाषा का उपयोग करना है, ये हिंदी शब्दकोश के प्रत्येक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, कुछ लोग जाया बोलते हैं, कुछ लोग गृहिणी कहते हैं। ये ऐसे कई नाम होते हैं, हमें याद नहीं आ रहे तत्काल में। पत्नी के कई नाम होते हैं और प्रत्येक नाम का अलग मतलब होता है। ऐसा नहीं कि जाया कहा गया तो पत्नी की बात हो रही है, पत्नी कहा गया तो पत्नी की बात हो रही है, गृहिणी कहा गया तो पत्नी की बात हो रही है। प्रत्येक शब्द का अलग अलग मतलब है, प्रत्येक शब्द का। सोना 5 प्रकार का होता है और भी कई प्रकार का होता है, लेकिन 5 प्रकार का हमने सुना है। रावण की जो लंका थी वो सोने की थी और हनुमान जी ने जब उसमें आग लगाई तो वही सोना कुंदन बन गया। और कुंदन सोने की श्रेणी का सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण होता है, सबसे महंगा होता है। आपने सुना होगा कि कुंडल किसके बने? कुंदन के बने हैं। तो कुंदन भी सोना ही होता है, लेकिन सोने की विशेष क्वालिटी का नाम कुंदन है। ठीक उसी प्रकार जैसे पत्नी का एक नाम गृहिणी है, गृहिणी एक नाम महतारी भी है। ऐसे बहुत सारे नाम है, वो तो मां को कहते हैं महतारी, लेकिन गृहिणी का मतलब क्या होता है? इस संसार में प्रत्येक पग में पुरुष को कहीं भी ग्रहण लग सकता है, राहु या केतु के माध्यम से। पुरुष सूर्य और चंद्रमा के समान है और ऐसे पुरुष को या किसी भी व्यक्ति को राहु और केतु से सामना हो जाए तो ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन ग्रहण से बचाएगा कौन? ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। मालूम पड़ा कि पति व्यापार करता है, पुरुष व्यापार करता है और व्यापार में उसका सारा धन नष्ट हो गया। कल्पना करिए, ऐसा बहुत जगह होता है। पुरुष के व्यापार में भयंकर घाटा आ गया। अब वो सोच रहा है घर वापस जाएं कि ना जाएं, या यहीं पर अपने शरीर को त्याग दें। लेकिन जैसे ही वो पुरुष अपनी पत्नी को याद करता है तो कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। एक तो व्यक्ति डरा हुआ पुरुष के अंदर क्या भावनाएं आती हैं कि जाएंगे तो डांट मिलेगी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन जिसकी पत्नी श्रेष्ठ होती है वो पुरुष फिर घर जाता है और धीरे से अपनी बात कहता है कि हम आ तो रहे थे, हमने जुआ नहीं खेला, हमने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने हमारा धन ले लिया। हमारा तो मन था मरने का, लेकिन हमें ऐसा लगा चलो घर चले आए। अब आप बताओ क्या करें? तो जो श्रेष्ठ पत्नियां होती हैं उनकी भाषा दूसरी होती है, और जो सामान्य स्त्रियां होती हैं वो पता है चोर को, लुटेरे को, डकैत को गलत न साबित करके अपने ही पति को गलत साबित करने लगती हैं। आप लेट क्यों आए? आप समय से क्यों नहीं आए? आपने पैसे अंदर वाली जेब में क्यों नहीं डाला? कल्पना करिए कि पैसा कमाया पुरुष ने है और गया उसके पास से है, कष्ट उसको कितना हुआ होगा? मस्तक का पसीना जब बह करके अंगूठे में पहुंच जाता है तब जाकर के लक्ष्मी के दर्शन होते हैं।
उसका पैसा उसका गया, वो पहले से कष्ट में है और फोकट में ताने मारे जा रहे हैं। ऐसी पत्नी के पास पति क्या आना चाहेगा वापस? कल्पना करिए अगर हमारा आप में से किसी का स्वभाव ऐसा है, और है तो बदलने की आवश्यकता है। लेकिन वही दूसरी कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो मां बन जाती हैं। अरे क्या हुआ, तुमने कमाया था, तुम्हीं से चला गया गलती से, और फिर कमाओगे फिर आएगा। श्रेष्ठ पत्नियां याद दिलाने लगती हैं कि जब मैं आई थी तो अपने घर में था ही क्या, टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी झोपड़ी। तुमने मेहनत किया, हमने संभाला, घर बन गया। अरे जाने दो, फिर मेहनत करेंगे, फिर बढ़िया सी व्यवस्थाएं होंगी। ये श्रेष्ठ पत्नियों की भाषाएं होती हैं। केवल ये पत्नी की भाषा नहीं होती है, पति की भी भाषा होती है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमारे लक्षण कैसे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और जिन बातों को समझने के बाद जो अभी हमने कही अगर ठेस पहुंच रही है तो वो कर्म ना करने की आवश्यकता है। कल्पना करिए कि वो तो लुटा हुआ है, उसका तो पूरा धन लुट गया, और वो घर में किस लिए आया है? चैन से सोने के लिए, कि कम से कम कोई सांत्वनाएं तो देगा, भले ही झूठी सांत्वनाएं क्यों ना दे। लेकिन सांत्वनाओं की तो बात छोड़िए, ताने पड़ने लगे कि तुम्हारी कमी से सब हुआ होगा। आप बताइए क्या जीवन में कभी उसकी हिम्मत पड़ेगी अपने दुख को आपके सामने बांटने की? कल्पना करिए, क्योंकि किसके साथ बांटेगा? पत्नी को तो भैया अर्धांगिनी कहा जाता है, और उसके साथ भी नहीं बांटेगा तो किसके साथ बांटेगा? और जब पत्नियां ऐसे ताने बाने बुनने लगती हैं तो फिर वही पुरुष जाकर के बाजार में, दुकानों में ऐसी वस्तुएं खाने पीने की खरीदता है कि नालियों में पड़ा पाया जाता है, और फिर लोग कहते हैं कि वो तो वहां पर नाली में पड़े मिले थे। कल्पना करिए उसके पहले क्या हुआ होगा। अगर उसको गोद में लिटा लिया होता तो नाली पे नहीं पड़ा होता। आपने तो गोद से उसे भगा दिया, डांट दिया, उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया, तो उसको फिर जहां जगह मिली वहां पर वो गया अपनी पुरानी यादों को भुलाने के लिए। जो श्रेष्ठ पत्नियां होती हैं उन्हें गृहिणी कहते हैं, घर में लगने वाले ग्रहण से बचाने वाली को गृहिणी कहते हैं। इसी प्रकार कई नाम होते हैं, हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे थे हास उपहास की। नारद जी के पीछे दो गण लगे थे भगवान शिव के। एक बात याद रखना, हम कितने भी बड़े घर से क्यों ना हो और कितने भी बड़े परिवार से क्यों ना हो, बुद्धि हमारी कब बिगड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, कभी भी हमारे शब्द बिगड़ सकते हैं, कभी भी हमारा मन बिगड़ सकता है। नारद जी जिस विवाह के लिए कल्पना कर रहे थे, विवाह करने जा रहे थे, विवाह हुआ नहीं, वो घटना कल हमने बताई। लेकिन जो दो गण थे वो किसके थे? भगवान शिव के भेजे गए हुए थे, महादेव के गण थे। ऐसे देवता के गण थे जिन्हें क्रोध नहीं आता, जो बिल्कुल शांत रहते हैं। महादेव कितने शांत हैं, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हलाहल विष मिल गया तो दुखी नहीं हुए और प्रसन्न भी नहीं हुए, और अमृत नहीं मिला तो भी दुख और प्रसन्नता किसी प्रकार की भगवान महादेव को नहीं हुई। दो गण किसके थे? भगवान शिव के यहां के थे। इतने देवों के देव महादेव के गण थे जो नारद जी के पीछे लगे हुए थे। लेकिन उन्होंने नारद जी कहा, उपहास किया कि विवाह करने आए हैं, सुंदर सी कन्या को पाने के लिए आए हैं। अरे जाकर के अपना चेहरा तो देखिए पानी में जाकर के। तब जाकर के नारद जी ने अपने चेहरे को देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि हम तो वानर का स्वरूप बन गए। नारद जी ने श्राप दे दिया उन दोनों गणों को कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरा हास उपहास कर रहे थे,
आप शिव के यहाँ के रहने वाले हैं, भगवान शिव के गण हैं, और शिव के गण होने के बाद आपके मन में इस प्रकार का भाव कि जैसे राक्षस हो। भयंकर श्राप दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ। नारद का श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता था। तत्काल उन दोनों गणों को होश आया कि ये क्या हुआ, हमको राक्षस बनने का श्राप दे दिया, वो भी किसने, नारद ने। और नारद का श्राप झूठा हो नहीं सकता, आखिर ऐसा क्यों। तत्काल पैरों पे गिर पड़े नारद के दोनों गण। हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। और यही दोनों राक्षस अगले जन्मांतर में रावण और कुंभकर्ण हुए। और जन्म भी उनके, उस घटना पे हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। यही जन्मांतर में ये सब हुए। पैर पकड़ा नारद का कि भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। और राक्षस बनने का तो श्राप आपने हमको दे दिया, कम से कम कुछ मुक्ति का तो उपाय बताओ। तो भगवान नारद जी प्रसन्न भी हो गए। भाई अगर क्रोध भी आता है जिसको तत्काल, तो प्रसन्न भी तत्काल हो जाता है। नारद जी ने कहा कि देखो, हमने भगवान शिव की माया से मोहित होकर के हमने आपको कठिन श्राप दे दिया, लेकिन अब आप चिंता न करें, ये भगवान शिव की माया है और शिव की माया को कोई जान नहीं सकता। इसलिए मेरा श्राप तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आशीर्वाद के रूप में मैं आपको एक वचन देता हूं कि स्वयं भगवान विष्णु आकर के आपका उद्धार करेंगे। ये नारद जी ने आशीर्वाद भी दिया। वीर्या मुनिवरस्यात्वा राक्षसे सत्वमादिशम स्याताम विभव संयुक्तो बलिनो सुप्रतापिनो। यही दोनों गण मुनिवर विश्रवा के पुत्र हुए, जिन्होंने संपूर्ण दिशाओं को जीत लिया और राक्षस का शरीर प्राप्त किया। बलवान, वैभव युक्त और परम प्रतापी थे। एक बात और भी है, अगर कोई राक्षस है और वो बड़ा राक्षस है, इसका मतलब है वो पिछले जन्म में बड़ा देवता भी था, तभी तो बड़ा राक्षस बना है। रावण भी कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगा, कुंभकर्ण कोई ऐसे थोड़ी न बन जाएगा। इसमें भी परमात्मा की कृपा है। आप कल्पना करिए कि जिसके प्राण राम के बाणों से गए हो, वो कितना बड़ा धन्य व्यक्ति होगा, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। तो उच्च श्रेणी का पाप किया था, उच्च नारद का अपमान किया था, तो परिणाम में रावण और कुंभकर्ण बनने का श्राप दिया नारद जी ने, और फिर श्री हरि ने उनका उद्धार भी किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मशीन से बढ़ाना, सीटी ने मारे अपना। परम पुमानी स्वरा सह शिवा शंभुरनीश्वरा शीर्षे मंदाकिनी धारी भाल चंद्र स्त्रिलोचन। देखिए, शिव के कई नाम हैं। कुछ लोग इन्हें महादेव कहते हैं, कुछ लोग भोले भाले कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, कहीं पर इनका नाम कालेश्वर होता है। शिव का एक नाम और भी है, सदाशिव। क्या नाम है बोलो भाई? सदाशिव। शिव का एक और नाम है आदिदेव। सदाशिव का मतलब क्या है कि राम को सदा राम नहीं कहा गया।
कृष्ण को सदा कृष्ण नहीं कहा गया, लेकिन शिव को ही सदा शिव को कहा गया, क्योंकि शिव एक ऐसे देवता हैं जो तब भी थे जब राम आए, कृष्ण आए, लेकिन शिव वही बने रहे। वैसे तो प्रत्येक पुराण में अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन एक जानकारी की बात बता दें कि इस धरती पर कई हजार बार राम का जन्म हो चुका है और कई हजार बार कृष्ण का भी जन्म हो चुका है। 1 2 3 4 5 बार नहीं। जो हम लोग राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, ये तो अपनी जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन कई हजार बार जन्म हो चुका है, कई हजार बार। लेकिन शिव जी हमेशा वही है। कितनी बार राम आए, कितनी बार राम आकर के चले गए, लेकिन भगवान महादेव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं बने रहे। भागवत कथा का क्रम यहां पर भी आता है कि भगवान शिव की कृपा से नीर से नारायण की उत्पत्ति हुई। नीर कहते हैं जल को। नीर किसे कहते हैं? जल को। और जल से उत्पत्ति किसकी हुई? नारायण की। और कल्पना करिए, जहां पर जल है वहीं पर जीवन है। बिना जल के कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई भी वनस्पति नहीं। और जहां जल नहीं है वहां कल भी नहीं है और वहां फल भी नहीं है। अगर जल नहीं है तो भैया वहां जीवन कठिन हो सकता है। भोजन के बिना व्यक्ति कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना रहना लंबे समय तक जल से दूर संभव नहीं है। और हम सबकी भी उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है, प्रथम कारण है, वो नीर ही है। जल की कुछ बूंदों से ही तो हमारा प्रकट हुआ है, और जल से ही विष्णु का प्रकट हुआ। नीर से विष्णु का प्रकट हुआ तो विष्णु का एक नाम नारायण पड़ गया। नारायण। भगवान गाढ़ निद्रा में सो रहे थे, अचानक भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, शिव जी की कृपा से। और उस नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल में ब्रह्मा का प्राकट्य बताया गया। और हम आप सबका भी जीवन नाभि से ही जुड़ा हुआ है। आप कल्पना तो करिए, हमारा जन्म कहां से हुआ है? जब मां की उदर पे हम होते हैं तो भोजन, पानी, हवा कहां से ले रहे होते हैं? नाभि से तो ले रहे होते हैं। जिसकी नाभि में कहीं कोई विकारता आ जाए, दूषितता आ जाए, उसका जीवन रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ा सा एक उदाहरण दें आपको हम। किसी पशु का जन्म हुआ हो और उसकी नाभि में कहीं कोई कीड़े उड़े लग जाए, कोई गंदगी लग जाए और उसमें कुछ हो जाए नाभि में, तो उस पशु का बचना, इसलिए हमने पशु का उदाहरण दिया क्योंकि हम सब लोग गांव के निवासी हैं, बचना संभव नहीं है। तो नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बहुत बार, कई बार प्रश्न होता है कि ये बताइए, विष्णु स्त्री है या पुरुष है? भाई पालन करता है, ठीक है, मान लिया गया, लेकिन विष्णु है कौन? स्त्री या पुरुष? अब चित्रों में देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु पुरुष हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया, जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं भगवान नारायण के अंदर स्त्री तत्व की भी विशेषता है।
क्योंकि जन्म कौन देता है? पुरुष नहीं देता। पुरुष जन्म देता है क्या? नहीं, जन्म तो मां देती है। तो हरि की विशेषता है कि हरि में मां का भी गुण है। पिता का तो है, पालन करता का तो है, लेकिन हरि में मां का भी गुण है। या यूं समझिए, विष्णु को पुरुष भी कह सकते हैं और स्त्री भी कह सकते हैं। ब्रह्मा का प्रकट हुआ तो ब्रह्मा को अपने आसपास केवल जल दिखाई दिया। ब्रह्मा को चिंता हुई कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं पर मुख घुमा करके देखा तो महादेव की कृपा से ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। लेकिन जब चारों दिशाओं में कुछ नहीं दिखाई दिया तो ब्रह्मा ने ऊपर झांकने का प्रयास किया तो पूरे मुख जो ब्रह्मा के हुए वो 5 हो गए। उस समुद्र में दूर दूर तक कहीं धरती नहीं थी, कहीं कुछ था ही नहीं, जीवन था ही नहीं। तो ब्रह्मा को एक दिन विष्णु दिखाई दिए। लंबे समय तक नाभि कमल में ब्रह्मा जाकर के देखते रहे उस कमल की डंडी पर कि आखिर इसकी जड़ कहां है, लेकिन उस जड़ को वो नहीं ढूंढ पाए। और अंत में कमल के पुष्प में आकर के ब्रह्मा विराजित हो गए। ब्रह्मा ने एक दिन विष्णु को देखा और विष्णु को देख करके विष्णु से द्वेष कर बैठे कि तुम यहां कहां से आ गए, तुम कौन हो। हम कथा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन भगवान के संकीर्तन का सहारा लेकर के। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। क्यों सदा चाहिए? क्यों सहारा सदा चाहिए? उसके विषय में कवि कहता है, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए।
चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आप लोगों ने शहद खाया है ना, और शहद को जितना चाटा जाए उतना ही वो मीठा लगता है। शहद जिह्वा में चला जाए तो लाभ कम करता है, लेकिन माफ करें, शहद उदर में चला जाए तो लाभ देर में करता है, लेकिन जिह्वा पे अटका रहे तो लाभ जल्दी करता है। इसलिए शहद खिलाया नहीं, शहद चटाया जाता है। और पता है कहां पे? जिह्वा के अग्रभाग में। और ये जो गीत हैं, पंक्तियां हैं, ये शहद के जैसे हैं। कान के माध्यम से हृदय में जाएंगे, लाभ करेंगे, लेकिन जिह्वा से अगर चाटा गया तो तत्काल फायदा करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कीर्तन करें। कभी बेराग है, कभी बेराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले है वाणी वही बात है, जहाँ बदले है वाणी वही राग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत मुसीबत तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको
तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने विष्णु को देखा और विष्णु ने भी ब्रह्मा को देखा। दोनों माया के वशीभूत थे। किसकी माया के वशीभूत? भगवान शंकर की, भगवान महादेव की। और भगवान महादेव की इतनी ज्यादा माया ने प्रभाव दिखाया विष्णु और ब्रह्मा के मध्य में कि दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी की टांग खींच करके आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। आप दौड़ में आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है। आप मेहनत में आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है। आप कर्म में आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप किसी को गिरा करके खड़े हो जाएं और आगे बढ़ जाएं, ये कौन सा बड़प्पन है? दोनों में युद्ध छिड़ गया कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ब्रह्मा और विष्णु में जब लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और युद्ध की समाप्ति का कोई इशारा नहीं दिखाई दे रहा था, उसी समय भगवान शिव शब्दमय रूप में अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में प्रकट हो गए। कौन? महादेव। और आज पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में। कोई पूछे कि पहली बार जब शिवलिंग प्रकट हुए तो उनका आकार कैसा था, उनका रंग कैसा था? तो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं महादेव। तो कल्पना करिए अग्नि का जो रंग कैसा होता है। उस प्रकार का रंग था महादेव के शिवलिंग का। अब आपस में झगड़ा कर रहे थे तो झगड़ा तो बंद कर दिया। ये कल्पना करने लगे कि ये है क्या अग्नि स्तंभ, इसकी जड़ कहां है और इसकी ऊंचाई क्या है। जड़ तलाशने के लिए विष्णु शुकर का रूप बन करके नीचे गए और ऊंचाई तलाशने के लिए ब्रह्मा हंस में आरूढ़ होकर के ऊपर गए। लेकिन ना तो जड़ पहुंच पाए, खोद पाए, और ना ही ऊंचाई पा पाए। किसकी? शिवलिंग की, कि कितना ऊंचा है और कितना नीचा है, कहां इसकी जड़ है, नहीं खोज पाए। ऊपर से केतकी का पुष्प गिरता हुआ नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी से कहा, क्या पता है ये जो अग्नि स्तंभ दिखाई दे रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है? केतकी ने कहा, मैं कई लाखों वर्षों से गिर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी ऊंचाई कितनी है। प्रतिस्पर्धा ब्रह्मा और विष्णु के बीच में यह हुई थी कि जो इसकी ऊंचाई या गहराई को पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। युद्ध हो रहा था ना दोनों में। ब्रह्मा ने केवड़े से कहा कि एक काम कर, मेरे साथ गवाही देने के लिए तैयार हो जा। किस बात की गवाही? कि अभी मैं नीचे जाऊंगा, विष्णु मुझे मिलेंगे वहां पर, और विष्णु पूछेंगे क्या तुमने इस अग्नि स्तंभ की ऊंचाई नाप ली? तो ब्रह्मा ने कहा, मैं कहूंगा हाँ मैंने ऊंचाई नाप ली। तो केतकी तुम कह देना कि हाँ ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं, बस इतना कह देना, हाँ में हाँ मिला देना। किसी के झूठ में हाँ मिलाने का परिणाम क्या होता है समझिए। लोग कहते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, हमने कहां झूठ बोला था, हमने तो हाँ भी नहीं कहा था, हमने तो ना भी नहीं कहा था। लेकिन हाँ और ना कह के या ना कह के अगर आप किसी व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं तो जितना पाप का भागीदार वो है उतने ही पाप के भागीदार हम भी हैं। ब्रह्मा और विष्णु का मिलन हुआ। विष्णु ने कहा कि देखो हम तो ढूंढ नहीं पाए इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी शुरुआत कहां से, इसकी गहराई कितनी है। भगवान विष्णु ने सच सच बता दिया। लेकिन ब्रह्मा ने कहा हमें पता है इसकी ऊंचाई बस थोड़ी ही थी, हम देख करके आए हैं और तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो केतकी से पूछ लो, केवड़े से पूछ लो। केवड़े ने कहा हाँ ये ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं,
उसी समय जो अग्नि स्तंभ के रूप में महादेव वहां पर प्रकट थे, महादेव ने अपने शिवलिंग का आकार वहां से त्याग दिया और स्वयंभू शिव वहां पर प्रकट हो गए। अपने गण को आदेश दिया, गण ने अपनी छोटी उंगली से ब्रह्मा का वो मुख काट दिया जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ कहा था विष्णु से कि हमने इस शिवलिंग की ऊंचाई नाप ली। ब्रह्मा के मुख थे 5, लेकिन जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला उस मुख को भगवान शिव के गणों ने हटा दिया, तो ब्रह्मा के मुख बचे 4। लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने श्राप भी दे दिया कि तुम झूठे हो, धरती पर तुम्हारा पूजन राक्षसों के अलावा मनुष्य कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि धरती पर सभी के तो मंदिर हैं, रावण के भी मंदिर हैं, एक नहीं कई मंदिर हैं, सब जगह पूजे जाते हैं, जहां जहां वो अपने क्षेत्र में जहां के वो हैं, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सब पूजे जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी पूजे नहीं जाते हो ज्यादा, ना कई मंदिर मिलते हैं। क्यों? केवल पुष्कर को छोड़ करके, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प, इसको भी श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मा की हां में हां मिलाया है, तुमने झूठ बोला है, इसलिए हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि आज के बाद गलती से भी केवड़े के पुष्प को अगर हमारे ऊपर कोई चढ़ा देगा तो मैं उसके सारे पुण्यों को तत्काल नष्ट कर दूंगा। और इस प्रकार का भयंकर श्राप दे दिया केतकी के पुष्प को। केतकी और ब्रह्मा ने कहा कि भगवान, अगर आप लोग ही इस प्रकार हमें समाज से बाहर कर देंगे तो समाज के लोग हमारा पूजन नहीं करेंगे, और मैं तो फूल हूं और फूल का लोग परित्याग कर देंगे। दया आ गई महादेव को, तो महादेव ने कहा केवड़े से कि देख, मैंने तो पहले कह दिया कि तुझको मेरे ऊपर कोई चढ़ाएगा तो उसके सारे पुण्य छीण हो जाएंगे, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तू इतना निवेदन कर रहा है, तो पूजन के बाद जो पुष्पांजलि होती है, अगर उस पुष्पांजलि में तू आ गया तो भी तू मेरे ऊपर पहुंच सकता है, और मेरा जहां पर मंदिर बनेगा, जहां पर मेरा श्रृंगार होगा, उस श्रृंगार में अगर केवड़े के पुष्प को लगा दिया गया तो भी तू पूजित रहेगा, लेकिन सीधे सीधे मेरे पास नहीं आ पाएगा। ये कथा हमने पहले दिन सुनाई भी थी, लेकिन आज क्रम में थी तो हमने पुनः बता दिया। तो पहली बार शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, और शिव ने विष्णु को हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, गले से लगा लिया, अपना प्यार दुलार सब कुछ लुटा दिया महादेव ने। किसके ऊपर? विष्णु के ऊपर। और विष्णु को आशीष दिया कि आज के बाद आपका एक नाम होगा पालन करता। इतने आशीर्वाद दे दिए भगवान विष्णु को भगवान महादेव ने कि धरती पर जब भी कभी संकट होगा तो नारायण तुमको ही जाना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते भी हैं गीता में कि जब भी धर्म की स्थापना करनी होती है मैं धरती पर आता हूं। किसके कारण? किसकी कृपा के कारण? भगवान महादेव की। बाकी देखिए, बाकी किसी का कहां आगमन धरती पर बार बार होता है। वही विष्णु कभी राम बन करके, कभी शूकर बन के, कभी कच्छप बन करके, और 24 अवतारों में कभी न कभी किसी न किसी अवतार पर धरती पर आते रहते हैं। भगवान महादेव की आज्ञा का और उनके प्रेम, वात्सल, करुणा, ये सब इन सब चीजों का प्रभाव है। भगवान शिव की पूजा के बारे में बताया गया। श्राद्धे चाग्रहणे चैवो पवासे प्रतिपदनिने अथवा सार्पसम तैलम न दुस्सेद ग्रहणम बिना।
उच्छिष्टेनेव वस्त्रेण ना स्नानायात्सं कदाचन शुद्ध वस्त्रेण सा स्नायात् देव स्मृति पूर्वकम। वैसे तो बड़े कठिन नियम बताए गए पूजा के, उपासना के, लेकिन भैया जो भी आप करते हैं वही पूजा है। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आप पहले जल चढ़ा देते हैं बाद में मिठाई चढ़ाते हैं तो भी ठीक है, और पहले मिठाई चढ़ा देते हैं बाद में धूप बत्ती फिर जल चढ़ाते हैं तो भी ठीक है। कम से कम जो कर रहे हैं इतना ही करते रहिए, इतना ही बहुत है। क्योंकि आजकल तो एक थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होता है जल में घर से लोटा लेकर के भगवान महादेव के मंदिर तक आने में। लोग क्या कहेंगे, बड़े पुजारी हो गए। अच्छा, एक बात और भी है कि जब भगवान की कोई ज्यादा भक्ति करने लगता है तो कभी कभी भगवान उसको कष्ट भी दे देते हैं। तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि अरे देखो लोटा लेके जा रहे थे, कष्ट इन्हीं को सबसे ज्यादा है। भक्ति से क्या फायदा है? व्यर्थ का जल बहा रहे हैं, व्यर्थ का दूध बहा रहे हैं, व्यर्थ का कौड़ा वनस्पतियां भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। लेकिन भैया आप कल्पना करिए, इस पूजा और पाठ के बाद पंडित जी पता है क्या मंत्र पढ़ते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप देखिए सनातन धर्म की सुंदरता, खूबसूरती, इसका प्यार दुलार सनातन धर्म का। कि पूजा के बाद पता है क्या कहा जाता है? ये नहीं कहा जाता हम प्रसन्न हो ना, मेरा भाई प्रसन्न हो जाए ना, मेरी मां को सुख मिले ना। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म में जब भी पूजा पाठ प्रक्रिया की जाती है तो किसकी कल्पना की जाती है? कि सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को दुख छू करके भी ना जाए, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है। बाकी जो दूसरे हैं पंथ, उनके किसी पंथ में कहा जाता है लव नेबरहुड, कहीं कहा जाता है पड़ोसी को प्यार करो, कहीं इसको प्यार करो, बस इतना ही है। पूरे संसार को प्रेम करने की बात नहीं कही गई। और पूरे संसार को प्रेम करने की बात तो भैया केवल धर्म में कही जा सकती है, जो सनातन धर्म है। अच्छा है क्या कि जो सनातन धर्म है ये जड़ है, सभी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो बाकी लोग भी जो इससे टूट करके बिखर करके जिन्होंने अपना नया रास्ता बनाया ना, उन्होंने भी अपने नाम के आगे धर्म जोड़ना शुरू कर दिया। अपने मजहब के आगे क्या जोड़ना शुरू कर दिया? धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। तो हमारा भी मजहब बड़ा हो जाए, इसलिए एक शब्द चुरा लिया, क्या? धर्म, और अपने मजहब के साथ जोड़ने लगे। ये धर्म वो धर्म। सनातन धर्म की खूबसूरती तो देखिए। भगवान शिव की पूजा के लिए क्या करना चाहिए और कब पूजन में क्या क्या नियम, इसके लिए बताया गया कि श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन शरीर में किस दिन तेल का उपयोग करना है या नहीं करना है, यह भी नियम बताया गया है ग्रंथ में। कि अगर श्राद्ध का दिन हो उस दिन व्यक्ति को शरीर पर तेल का लेपन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में अपने शरीर पर तेल का लेपन नहीं करना चाहिए। उपवास हो किसी दिन आपका व्रत, उस दिन भी तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और प्रतिपदा को, उदाहरण के रूप में जैसे श्रावण महीना का पहला दिन था, उस दिन भी तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है ये कितना पुराना ग्रंथ है, कल्पना करिए। इसमें कहा गया ये सब नियम बताएं अलग अलग वनस्पतियों से बने हुए तेल के लिए है, लेकिन सरसों के तेल के लिए कहीं कोई नियम नहीं लिखा। इसमें लिखा है
कि सरसों के तेल का उपयोग किसी भी दिन किया जा सकता है, बाकी सारे तेलों के उपयोग के लिए मना किया गया। जो वस्त्र कल पहन रखे हैं, जो वस्त्र कल पहन रखे हैं, उन्हीं वस्त्रों को अगले दिन पहन करके स्नान करने के लिए मना किया गया। पुराने पहने हुए वस्त्रों को पहन करके स्नान करते हैं तो भी ये ठीक बात नहीं है। या इसको और ऐसे समझिए, चलो ठीक है ऐसा आप कर भी रहे हैं तो चलो मान लीजिए, लेकिन स्नान करने के बाद पुराने वस्त्र पहन लीजिए तो बहुत ही गलत बात है। ये पूजा के पहले के नियम बताए गए कि जो वस्त्र एक बार पहना जा चुका है, स्नान करने के बाद उस वस्त्र को पुनः ना पहना जाए। अब देखिए, अब ऐसा है कि अब मालूम पड़े कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, या कोई कपड़ा चोरी कर ले गया, अब तत्काल क्या करेंगे? तो फिर ऐसी स्थिति में मर्यादा अलग हो जाती है, चीजें अलग हो जाती है। अन्यथा अपने घर पे हैं तब ये नियम बताया गया है पूजन के पहले का। शिव के पूजन के पहले गणपति का, नंदी का, भृंगी का, श्रृंगी का, गौरा का, सर्प का और शिव जी के जितने भी गण हैं उन सबको पहले प्रणाम करने की बात कही गई, फिर शिव का पूजन करने के लिए कहा गया। आप जैसे महाकालेश्वर भगवान में जाते हैं तो हम लोग भी यही करते हैं, सब लोग यही करते हैं कि जल लेकर गए और शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। नहीं, जल लेकर के गए तो जो शिव जी के गण हैं आसपास, नंदी हैं या तमाम जो भी हैं, पहले वहां पर जल चढ़ाया जाता है और सबसे लास्ट में जल किसको अर्पण किया जाता है? महादेव को। ये पूजन की प्रक्रिया है। और आप महादेव के गणों का नाम नहीं जानते, भूल जाते हैं, श्री राम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लगाओ भैया, करंट लगाओ सही से। ऐसे खड़े रहो, पकड़े। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण सब लोग गाएं। से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीता पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहे नाम मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। कमलैर बिल्व पत्र सतपत्र तथा पुनः शंख पुष्पैस्तथा देवम लक्ष्मी कामोचयेत् शिवम। भगवान शिव की पूजा किन किन धातु किन किन वस्तुओं से करनी चाहिए, इसके बारे में कहा गया कि लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल से पूजन करना चाहिए। कमल पे वास किसका रहता है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का प्रिय पुष्प क्या है? कमल। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? कमल नयन। पूरा नाम कमल नयन है, तो उनको इसलिए क्या प्रिय है? कमल। भाई किसी के पति का कोई नाम हो और पति से वो प्रेम करती हो, तो उस नाम से संबंधित सारी वस्तुओं को व्यक्ति प्रेम करने लगता है। उनके पति का नाम कमल नयन, तो लक्ष्मी को प्रिय क्या है? कमल। और एक बात समझिए, लक्ष्मी है माँ या स्त्री, और स्त्री को पुष्प तो प्रिय होता ही है, और कमल जैसा पुष्प जिसके बीज के रूप में मखाने निकले, तो भैया ऐसा पुष्प किसको प्रिय नहीं है? तो कमल से अगर पूजन किया जाए, किसका? शिव का, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक बार की घटना है कि भगवान विष्णु भगवान महादेव का पूजन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। 1008 उन्होंने कमल के पुष्प लाए, किस लिए? चढ़ाने के लिए। अब जब भगवान शिव के 1008 नामों को जप करके विष्णु ने शिव को कमल अर्पण करना चाहा, तो महादेव ने एक छोटी सी लीला की। ये लीला है, अन्यथा मत लीजिएगा। लीला क्या किया कि एक कमल भगवान महादेव ने धीरे से छिपा लिया, एक कमल पुष्प। तो थे कितने? 1008, और एक कमल पुष्प छुपा लिया तो एक कम हो गया 1008 में, 1007 ही बचे। लेकिन संकल्प कितने का होता है? 1008 का। अब 1008 पूरे कैसे हो? नाम और प्रणाम और पुष्प। तो भगवान विष्णु ने शिव को अपना नयन चढ़ा दिया कमल की जगह। कमल था नहीं तो क्या चढ़ाए? नयन चढ़ा दिया। उदाहरण के रूप में आप कोई वस्तु चढ़ा रहे भगवान शिव को, वस्तु कम हो जाए तो अच्छा चढ़ा दे, कोई और वस्तु चढ़ा दे। इसीलिए उन्होंने क्या चढ़ा दिया? अपना एक नयन चढ़ा दिया, नेत्र चढ़ा दिया कमल की जगह। तो शिव ने कहा कि हरि, आज के बाद तुम्हारा एक और नाम है। क्या? कमल नयन। और उनको एक और नाम से पुकारते ना, कमलापति। तो ये भगवान के अनेकों नाम है। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो भगवान शिव को कमल से पूजन करना चाहिए। विल्व पत्र से को भी पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शतपत्र और शंख पुष्प, ये भी कई फूल हैं जिनको चढ़ाने से भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राजस्य काम को ये वो पार्थिवानाम च पूजया तोषयेच्छ करम देवम 10 कोट्या मुनीश्वरः। लिंगम लिंगम तथा पुष्पम खंडम तंडुलम तथा चर्चितम चंदनेनैव जलधारा तथा पुनः प्रतिरूपम तथा मंत्रम विल्लीदल मनुत्तमम अथवा सत्पत्रम चा कमलम वा तथा पुनः। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं
श्री शिव महापुराण पे कि हिंदी पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको अपनी भाषा में ग्रंथ को स्वीकार करना है। जिस व्यक्ति को राज्य की प्राप्ति करनी हो, राज्य का मतलब राजनीति में वो निपुण होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे 10 करोड़ तो बहुत होता है, बनाते बनाते थक जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई लोग जब अलग अलग अपने हिसाब से शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शिवलिंग निर्माण की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इतने शिवलिंग तो बनाए नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में भक्त लोग, संत लोग क्या करते हैं, नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? नर्मदा की। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। क्योंकि नर्मदा नदी का जो भी कंकड़ है वो शंकर ही है, उससे कम नहीं है। आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे मंदिर होंगे, उन मंदिरों का उन मंदिरों के वैसे तो कई नाम होते हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर का नाम होगा नर्मदेश्वर महादेव। क्यों? क्योंकि वो महादेव कहां से लाए गए हैं? नर्मदा से। नर्मदेश्वर महादेव। 10 करोड़ शिवलिंग के अगर पूजन किया जाए तो भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प और खंड रहित धान के अक्षत। देखिए, शिव जी पे अक्षत चढ़ाने की बात कही गई, चावल चढ़ाने की बात कही गई, लेकिन टूटा चावल चढ़ाने की बात नहीं कही गई। क्योंकि नाम क्या है? अक्षत। छत का मतलब होता है नष्ट होना, छत का मतलब होता है टूटा हुआ, लेकिन अक्षत का मतलब है जो टूटा ना हो। और अगर चावल भी टूटा हुआ है तो फिर अक्षत किस बात का? इसलिए ऐसा अक्षत चढ़ाया जाए भगवान को जो टूटा हुआ ना हो। इससे भी भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुगंधित चंदन चढ़ा करके बिल्व पत्र चढ़ाया जाए तो फिर कहना क्या। तत्काल प्रसन्न करना हो महादेव को तो बिल्व पत्र में राम शब्द लिख करके अगर महादेव को चढ़ाया जाए तो शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, शिव प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन आपकी पूजा से तत्काल प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब कहने का ये है। अभी सुबह हम देख रहे थे, एक माता जी बड़े प्रेम से बेलपत्र चढ़ा रही थी, भाव बड़ा सुंदर था उनका, लेकिन हो सकता है शिव पुराण की कथा सुनने का लाभ पहले ना मिला हो, तो उनको जैसे बेलपत्र आया वैसे वो चढ़ा रहे थे। बेलपत्र हमेशा भगवान शिव पर उल्टा चढ़ाया जाता है, सीधा नहीं। बेलपत्र जब आप डाल से तोड़ करके लाते हैं तो जहां से बेलपत्र टूटता है वहां पर थोड़ी सी गांठ होती है। प्रयास करना चाहिए उस गांठ को तोड़ करके ही भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाए। चंदन लगा है बेलपत्र में, फिर बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, फिर कहना क्या। माताएं नमः शिवाय कह करके भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ा सकती हैं, या शिव के और भी कई सारे नाम अगर आपको विदित हैं तो आप उन नामों के माध्यम से भी बेलपत्र भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह भी बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का भी जिह्वा के माध्यम से पुकारने के बाद बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जा सकता है। शिव की महिमा है ये। और आज शिवालय में बहुत भीड़ थी, आज शिवालय में प्रातः काल बहुत भीड़ थी, हमने देखा।